बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मुताला करने का तरीका वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। देखें, आपके सामने माशाल्लाह ये पूरी लाइब्रेरी किताबों के साथ भरी हुई है। बहुत सारी कुतुब लिखी गई हैं तारीख़ के अंदर, बहुत सारी किताबें आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। कुरान की तफसीर, कुरान पाक की तफसीर, इसकी तादाद लाखों में है। किसमें? लाखों में। लेकिन जो मकबूल हुई हैं, शोहराए आफाक को पहुंची हैं, वो बहुत कम हैं, कलील हैं। चूंकि शुरू के अंदर तो अरबी के अंदर तफसीर मिलती थी, या आप कह लें कि शुरू में अरबी के अंदर तफसीर लिखी गई हैं। तो बाद में जब बरसगीर की तकसीम हुई और फिर उलमा, उर्दू वाले जो उलमा थे, उन लोगों ने उर्दू के अंदर कुरान का तर्जुमा भी किया और तफसीर लिखनी शुरू कर दी। और फिर इसके बाद, यानी ये तो मैं तफसीर पर बात कर रहा हूँ, इसके बाद हदीस है। हदीस तो एक तो वो अहदीस हैं जो सियासित्ता के अंदर आपको नज़र आएंगी। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम निसाई ने, इब्ने माजा ने, ठीक है जी, इन लोगों ने जो अहादीस असनाद के साथ अपनी कुतुब के अंदर जमा कर दी। एक तो है हदीस की ये किस्म, कुतुब के अंदर जो अहादीस नज़र आएंगी। फिर इनमें फ़िक़ही एतबार से अहादीस को जमा किया गया है। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो इमाम बुखारी सबसे पहले किताबुल ईमान को लेकर आए हैं, फिर किताबुस सलात को, यानी इबादात को लिया उन्होंने, किताबुस सौम, किताबुल हज। उसके बाद मामलात पर, मुआशरत पर, यानी फ़िक़ही एतबार से, मसाइल के एतबार से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या लेकर आए हैं जी? अहादीस को उन्होंने अपनी किताब के अंदर जमा किया है। ठीक है। अब इन अहादीस जो सियासित्ता अहादीस हैं, अब इनकी जो तशरीह की गई है उलमा मुहद्दिसीन की तरफ से, जिन्होंने हदीस को समझा, परखा, ठीक है, उसकी तशरीह की। आपको हदीस की एक शक्ल ये भी नज़र आएगी कि अहादीस की तशरीह, क्योंकि हदीस को समझना भी ज़रूरी है। नहीं समझे? सिर्फ हदीस पर अमल करना काफ़ी नहीं है। महज हदीस के ऊपर अमल करना, यानी अमल करने के लिए महज हदीस का पढ़ना काफ़ी नहीं है, हदीस का सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। वगरना हदीस में तो आता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिसुबात कौम, कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौम की रूढ़ी पर तशरीफ़ लाए। रूढ़ी समझते हैं ना? कराची वाले क्या बोलते हैं इसको? कचरा कुंडी, कचरा कुंडी। तो रूढ़ी, वहां नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फबाला काइमन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस है। लिहाजा अगर जो बंदा हदीस पढ़ ले और कहे कि अमल के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं खड़ा होकर पेशाब इसलिए कर रहा हूं कि मैंने हदीस में पढ़ा है, और वो भी बुखारी शरीफ की हदीस में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। जब हम इस बुखारी शरीफ की इस हदीस की शरह को पढ़ेंगे, जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को पढ़ा मुख्तलिफ कुतुब के अंदर, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ असनाद के साथ, तो उनके सामने सिर्फ ये चीज़ नहीं आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा होकर पेशाब फरमाया, बल्कि तोजी वजह भी सामने आई कि किस वजह से, किस सबब से हुजूर को खड़े होकर पेशाब करने की नौबत आई थी। लिहाजा यहाँ एक उसूल ज़हन में रखिएगा, सिर्फ हदीस काफ़ी नहीं है अमल के लिए, अमल के लिए सुन्नत ज़रूरी है। सुन्नत देखेंगे कि सुन्नत क्या है। इसलिए हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम क्या हैं? अहलु सुन्ना। क्या है? अहलु सुन्नति वल जमात। तो बात मेरी कहीं और चली गई है। मैं बात ये कर रहा था, कुरान की तफसीर, अरबी तफसीर का तर्जुमा, उर्दू में की जाने वाली तफसीर, लिखी जाने वाली तफसीर, और फिर हदीस की तशरीहात, हदीस के ऊपर लिखी जाने वाली किताबें। इसके साथ तारीख़ है।
क्या है जी? तारीख़ की किताबें आपको मिलेंगी। कोई तारीख़ ऐसी होगी जो जिसमें अंबिया किराम की तारीख़, उनका तज़किरा होगा। कुछ तारीख़ की कुतुब आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें सहाबा किराम का तज़किरा, और कुछ में ताबईन का, तारीख़ इस्लाम पर लिखी जाने वाली कई किताबें हैं। बात समझ में आई को नहीं आई? इसके बाद फिर कुछ कुतुब ऐसी हैं, चूंकि आपका ताल्लुक स्कूल कॉलेजेस से है, और कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो किताबें फ़िक़ही एतबार से लिखी गई हैं, यानी मसाइल के ऊपर। उसमें नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल, उम्रा करने का तरीका, उम्रा के मसाइल। बात समझ में आ गई? मसाइल पर लिखी जाने वाली कुतुब। और कुछ किताबें आपको ऐसी दिखाई देंगी, नज़र आएंगी कि जो सीरत पर लिखी गई हैं। किस पे? सीरत में सबसे पहले कौन है? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। लिहाजा हुजूर की ज़ात पर, ज़िंदगी पर बहुत सारी कुतुब लिखी गई हैं, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि जो एवार्ड याफ्ता हैं। मैं अभी किताबों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो इंशाल्लाह मैं किसी और मजलिस के अंदर आपको बताऊंगा कि सीरत पर किसकी कौन सी और किस हैसियत की किताब है। तो सीरत में एक है हुजूर, कि हुजूर की ज़ात पर लिखी जाने वाली किताबें। दूसरे नंबर पर सीरत में आएंगे सहाबा, अंबिया, सहाबा, ताबईन, शख्सियात। क्या चीज़? जिसमें यानी इस उम्मत की अजीम शख्सियात का जिक्र है। और सबसे अजीम शख्सियात कौन थे? बोलें, सहाबा किराम। तो सहाबा के ऊपर, उनकी ज़ात पर, उनकी ज़िंदगी के अहवाल जमा जो किए गए हैं, ये तमाम किताबें जिनमें आपको शख्सियत पढ़ने को मिलेगी, ये हम इनको शुमार करेंगे किसमें? सीरत में। तो एक सीरत पर लिखी जाने वाली किताबें हैं। इसके बाद आपको कुछ किताबें नज़र आएंगी, दिखाई देंगी, फतावा। उनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको उनकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगरचे कुछ फतावा अमूमी एतबार से अवाम को सामने रखकर जमा किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फतावा हैं कि जिसमें किसी मसला के बारे में जो मुफ्ता बिही कौल हो किसी मुफ्ती की तरफ से, तो उस आप देखना चाहते हैं कि यार इस मसले में मुफ्ता बिही कौल कौन सा है। मुफ्ता बिही कौल समझते हैं कि जिस पर उलमा ने फतवा दिया है, मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया है कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, और इस मसले में हुक्म ये है, तो ये हैं फतावा। इसके साथ फिर कुछ किताबें आपको नज़र आएंगी तकाबुल अदियान पर। किस पे? तकाबुल अदियान। ऐसे फ़िरक़े बातिला के ऐसे मज़ाहिब बातिला कि जिनका समझना आज के दौर में नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इस हद तक ज़रूरी है कि एक नौजवान है तो वो अगर तारीख़ पढ़ रहा है, तो तारीख़ पढ़ते हुए अगर उसकी किसी शख्सियत के ऊपर निगाह गई और उसके तज़किरे इसने पढ़े, तो कहीं ये उसको फॉलो करना शुरू कर दे। किसी भी शख्सियत को फॉलो करने से पहले उसके अकीदे और नज़रिए को जानना ज़रूरी है कि किस नज़रिए का मालिक था, इसके अकायद क्या थे। कहीं ये उम्मत में फितने का ज़रिया तो नहीं बना, तारीख़ का एक हिस्सा बनकर गया है कि इसकी वजह से उम्मत में फितना और इंतशार फैला था। फितना और इंतशार इस बंदे की वजह से फैला था, इस शख्सियत की वजह से फैला था। तो मज़ाहिब और फ़िरक़े बातिला, मज़ाहिब बातिला, इन पर लिखी जाने वाली कुतुब आपको दिखाई देंगी कि जो हमारे उलमा ने उस मज़हब को खोल खोल कर किताब के अंदर जमा कर दिया कि इस मज़हब की ये हकीकत है। जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूद हैं, और बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े बातिला कि जिन पर उलमा ने उनकी मुकम्मल तहकीक अपनी कुतुब के अंदर जमा की है। तो एक उसका नज़रिया जमा किया
नज़रिया जमा करके अब उसका रद्द किया कुरान और हदीस की रोशनी में। लिहाजा आप समझते हैं कादियानियत एक बहुत बड़ा फितना है, मिर्ज़ैयत कादियानियत ये बहुत बड़ा एक फितना है कि जो हुजूर के मुकाबले में एक नया नबी झूठे नबी को सामने लाए और उसकी नबूवत को साबित करने की इन्होंने कोशिश की। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर यह फितना फैला। तो एक है कादियानियत को पढ़ना, कादियानियत पर लिखी जाने वाली कुतुब को पढ़ना, एक है उसके रद्द को पढ़ना कि इस कादियानियत का रद्द किया किस किसने है और कैसे किया है। ठीक है, फिर कादियानियत जैसे कि एक फितना है, इस पर अगर आप चाहते हैं कि इस फितने की तारीख में कैसे पढ़ूं, तो यहां अगरचे मौजू तो वही होगा तारीख का, लेकिन चूंकि एक खास फितने की तारीख पढ़ना चाह रहे हैं तो इस फितने पर जो तारीखी कुतुब लिखी गई हैं वो कुतुब भी आपको मिल सकती हैं। तो कादियानियत, ईसाइयत, शियत, रवाफिज, खवारिज, हिंदू, सिख, यहूद और यहूदियत, यहूदी फितना बहुत आम था और यहूदियों की चालें, यहूदियों की आलमी तंजीमें, तो तकाबुल अदियान, मज़ाहिब बातिला पर लिखी जाने वाली कुतुब वो आपके सामने आएंगी। एक मौजू आपके सामने ये है। अगला मौजू आपके सामने ये भी आएगा कि इस्लाही कुतुब कुछ नज़र आएंगी आपको। बहुत सारे मशाइख उलमा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान हदीस के मुआशरे की इस्लाह के वास्ते उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा और देखने के बाद किताबों को लिखना शुरू कर दिया। और कुछ किताबें, एक और मौजू आ रहा है, 5वां या 6ठा या 7वां मौजू है कि आपको फ़ज़ाइल की किताबें दिखाई देंगी। फ़ज़ाइल की किताबें, आमाल के फ़ज़ाइल की किताबें कि इस अमल पर क्या मिलेगा। जैसे फ़ज़ाइल आमाल, इसमें शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ रसाइल जमा किए हैं हिकायत सहाबा के साथ। फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, फ़ज़ाइल ज़िक्र। ठीक है, मौजूदा मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज, फ़ज़ाइल सदक़ात। तो एक तो ये शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह। फिर फ़ज़ाइल में आप आगे जाएं तो मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर फ़ज़ाइल की किताबें आपको दिखाई देंगी, मिलेंगी। एक मौजू ये हुआ। एक मौजू आपको खुतबात का मिलेगा। किसका? खुतबात का। खुतबात का मौजू ये है कि मुख्तलिफ उलमा के खुतबात को जमा किया गया है। और आज के दौर में तो तकरीर लिखने का इस कदर अहतमाम हो गया था कि एक आदमी जो रोज़ाना के एतबार से दरस कुरान दे रहा था, या हफ्तावार जुमे का उसका बयान होता था, या रोज़ाना के एतबार से उसका कोई बयान रिकॉर्ड होता था, या उसकी कोई इस्लाही मजालिस हुआ करती थी मशाइख की, उन इस्लाही मजालिस को, उन खुतबात को, उन बयानात को किसी ने कलम बंद किया और कुतुब की शक्ल दे दी। तो किताबों के अंदर उनके आपको खिताब नज़र आएंगे, इस्लाही खुतबात आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ नामों के साथ। ठीक, इसी तरह हालात हाजिरा, मौजूदा दौर में मगरिब के ऊपर लिखी जाने वाली किताबें आपको नज़र आएंगी कि मगरबी तहजीब, ठीक है जी, इस्लाम का मगरिब के साथ तकाबुल। और मगरिब से मुराद क्या है कि मगरबी तहजीब यानी यूरोपी कंट्रीज, यूरोपी ममालिक, ठीक है जी, मगरिब में जितने भी आबाद मुल्क हैं, इन तमाम ममालिक के अंदर जो इन्होंने मशरकी ममालिक में इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रापोगंडे किए हैं, इन प्रापोगंडों को किताबों के अंदर जमा किया गया है। तो इसी तरह बहुत सारे मौज़ूआत हैं, अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ तो बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इन मौज़ूआत को सामने रखकर आप अब मुताला करेंगे कैसे। देखें, नंबर एक बात तो ये जहन में रखें, अगर आप किसी एक किताब को शुरू करना चाह रहे हैं तो उस किताब को आखिर तक पढ़ने की नीयत से शुरू करें। आखिर तक क्या करें, उसको पढ़ने की नीयत से शुरू करें। ये ना हो कि किताब, अच्छा उसकी एक वजह यह भी है कि बाज़ कुतुब ऐसी हैं कि जिनकी उर्दू बड़ी मुश्किल होगी, आप कुछ पढ़ेंगे तो आपका जहन जो है ना वो पढ़ने से थकावट महसूस करेगा, लिहाजा आप किताब को बंद करेंगे और चले जाएंगे उठ के। वजह क्या बनी कि किताब ज़रा क्या थी, मुश्किल।
और कुछ मौजू बड़े मुश्किल होते हैं, आदमी के मिजाज के नहीं होते। मेरा एक दोस्त है, मुफ्ती उमर फारूक नाम है, जामिया रशीद कराची के अंदर उस्ताद हैं। तो मुझे कहने लगे कि मुताले की आदत बनाओ। शुरू में मुझे मुताले का ज़रा शौक़ कम था, किताबों को पढ़ने का शौक़ नहीं था इतना। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुफ्ती उमर फारूक हमारे दोस्त हैं जामिया रशीद कराची में। मुझे उन्होंने तरगीब दी कि आप पढ़ा करो। तो मैंने उसकी बात को लिया, लेकिन अभी रूटीन वाइज मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। उसने जब देखा कि ये ऐसे काबू नहीं आएगा, तो मेरे पास आया और मुझे उसके हाथ में एक नावल था, उसका नाम था फूलन देवी। क्या नाम था? फूलन देवी। एक लड़की गुजरी है इंडिया की, जो ये नावल था फूलन देवी के ऊपर लिखा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे कि नावल है फूलन देवी, उसका नाम भी फूलन देवी था। तो बड़ा मज़ेदार नावल है। मैंने कहा दिखाएं ज़रा, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा, ज़रा दिखाएं। मैंने वो लिया, मैं अपने रूम में गया हूँ जामिया रशीद में ही, और जाकर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते मुझे इतना मज़ा आया उसकी कहानी पढ़ने का कि हर सफ़े के बाद नया ट्विस्ट, नई मज़ेदार चीज़। अरे भाई ये क्या है? मैंने कहा यार इसको तो पढ़ूंगा। बस उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़नी, नमाज के बाद फ़ौरन कमरे में वही पढ़ रहा हूँ। नमाज़ पढ़ी, फिर यानी रात गए तक 2 दिन के अंदर वो मैंने नावल ख़त्म कर दिया, 2 दिन में। तो जब नावल ख़त्म हुआ, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। अब वो मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि देखो ये मैंने लिया ही तुम्हारे लिए था, ताकि तुम्हारे अंदर कुछ शौक़ पैदा हो पढ़ने का। अब थोड़ी थोड़ी आदत बना लो पढ़ने की, इससे तुम्हारे अंदर शौक़ पैदा हो जाएगा। अपना किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसी किताब अपने जहन और मिजाज के मुताबिक, चलो यार यही पकड़ लो, पढ़ना शुरू कर दोगे, तो होगा क्या, कुछ ही दिनों के बाद आपको थकावट महसूस हो जाएगी, जहनी तौर पर कोफ्त महसूस होगी, लिहाजा आप किताब बंद करोगे और बस छुट्टी, पढ़ने का शौक़ नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं पढ़ने के लिए किसी की सरपरस्ती ज़रूरी है, उससे पूछ कर पढ़ें कि ये किताब पढ़ना मेरे लिए मुफीद भी है या नहीं। और मुफीद सिर्फ जहन को सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि नज़रियाती एतबार से भी, कहीं इस पढ़ने की वजह से आपका जहन ख़राब ना हो जाए, कहीं आप किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए। फितनों से बचना भी है और जहन को फ्रेश भी रखना है कि पढ़ने से आपको मज़ा आए और आपको शौक़ पैदा हो कि मज़ीद आगे बढ़ूँ मैं, मज़ीद आगे बढ़ूँ मैं। एक बात तो ये जहन में रखें। और दूसरी बात यह कि जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि जो किताब आप शुरू कर रहे हैं, इस नीयत से कि यार इसको आखिर तक पढ़ना है मैंने, इस नीयत से, ठीक है। लिहाजा एक डायरी अपने पास रखें सबसे पहले तो, और डायरी वो आपके पास हो। डायरी से पहले भी मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि सबसे पहले आप अपना वक्त तय करो कि मैं 24 घंटों में से ये आधा घंटा मेरा किताबों को पढ़ने के लिए है। इंसानी तारीख़ में आपको कामयाब तरीन इंसान वही दिखाई देंगे कि जिन्होंने अपने वक्त को कीमती बनाया और निज़ामुल औक़ात बनाकर ज़िंदगी गुजारी। बात समझ में आ रही है? निज़ामुल औक़ात बनाकर जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो कभी नाकाम। निज़ामुल औक़ात है क्या? निज़ामुल औक़ात है क्या? निज़ामुल औक़ात ये है कि ये वक्त मेरा पढ़ाई के लिए है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आपको पता है कि मैंने सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने स्कूल को टाइम देना है, या कॉलेज को टाइम देना है, यूनिवर्सिटी को टाइम देना है, ये मेरी पढ़ाई का वक्त है। इसके बाद अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो ये वक्त मेरा किसके लिए है? अकेडमी के लिए। उसके बाद अगर कोई वक्त बच रहा है, ये मेरा थोड़ा सा खेल कूद के लिए है। फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, और खुदा के लिए खेल को खेल समझो। ये पबजी और ये कुछ इस तरह की गेमों को खेल ना समझो, ये खेल नहीं है, ये अजियत है, अजियत। ये वक्त मेरा किसके लिए? खेल के लिए। तो जिस तरह खाने पीने का, पढ़ाई का वक्त तय है, इसी तरह मुताले का आपके पास वक्त हो। रोज़ाना का आधा घंटा शुरू कर दें, आधे घंटे से 15 मिनट से शुरू कर दें, 20 मिनट से शुरू कर दें कि ये टाइम मेरा किसके लिए है? स्टडी के लिए, मुताले के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए है। ये पहली बात तय करें। अगर मुताला का वक्त तय हो चुका है, एक डायरी अपने पास रखें।
सबसे पहले उसके ऊपर मैंने जैसे मौजू लिखे हैं, बताए हैं आपको, इन मौजूआत को लिखें कि मेरा मिसाल के तौर पे सीरत मौजू है, सीरत पर मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं उनके नाम लिख लें, और कौन सी मैंने पढ़ना शुरू कर दी है उसका नाम लिख लें। जब वो पढ़ी जा चुके, जब आप वो पढ़ लें तो उस पर टिक कर दें कि ये मैंने पढ़ ली है। सीरत के साथ मसाइल की किताबें हैं, तारीख की किताबें हैं, मुख्तलिफ मौजूआत जो मैंने बताए हैं, इन मौजूआत को ले लें। हर मौजू की किताबों के नाम जो लाइब्रेरी के अंदर दस्तयाब हैं, ये खाना मिसाल के तौर पे आपको तारीख से भरा हुआ नज़र आएगा, ये तफसीर का खाना है, ये अहादीस का है, ये फतावा का है, और ये मुख्तलिफ तकाबुल अदियान पर है। ये पूरे 2 खाने जो हैं कादियानियत के ऊपर हैं, मिर्ज़ैयत के ऊपर, ठीक है जी। नीचे वाली आपको फ़ज़ाइल पर नज़र आएंगी, खुतबात आपको नज़र आ रहे हैं, सीरत की किताबें आपको नज़र आ रही हैं। सीरत में सहाबा, हुजूर की ज़ात, नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा, सहाबा के साथ ताबईन, तबा ताबईन, ठीक है जी, और उम्मत के अजीम रहनुमा। तो ये चीज़ें, ये मौजूआत आपको जो नज़र आ रहे हैं, इन मौजूआत पर किताबें भी आप अपने पास वो लिख लें। लिखने के बाद उन किताबों के नाम लिख लें और फिर किताब शुरू करें। जब वो मुकम्मल हो जाए तो आप उस किताब को ख़त्म करने के बाद दूसरी किताब पर आ जाएं। मेरी ज़ाती राय ये होगी कि आप हर मौजू की हर किताब अगर एक ही वक्त में शुरू करना चाहते हैं तो कुछ हिस्सा आप मिसाल के तौर पे सीरत का पढ़ रहे हैं, कुछ हिस्सा आप पढ़ रहे हैं तारीख़ का, कुछ तफसीर का, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। बेहतर यही है कि किसी एक मौजू पर किताब, मिसाल दे रहा हूँ, तफसीर पर शुरू किया आपने तो तफसीर ही जारी रखें। हर शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम, हर शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लालिया, कि इनकी आसान तर्जमा कुरान, आसान कुरान पाक की तफसीर, आसान तर्जमा कुरान, इस नाम से इनका तर्जमा है, ठीक है। मारिफुल कुरान, ये बिल्कुल अवामी जहन को सामने रखकर लिखी गई है हज़रत के वालिद गिरामी ने रहमहुल्लाह ताला। तो तफसीर है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से तफसीर शुरू की है, तफसीर के बाद आप हदीस पे आ जाएं, हदीस के साथ आप तारीख़ को शुरू करें, तारीख़ के बाद फिर आप तकाबुल अदियान को शुरू करें, अकायद पढ़ें, सीरत पढ़ें। इससे होगा क्या, इससे आपके मुताले में ट्विस्ट आएगा, मज़ेदारी आएगी और आपको आगे बढ़ने का शौक़ होगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। रोज़ाना जितना पढ़ा उस पर निशान लगा दिया, निशान लगाने के बाद फिर अगले दिन आए तो मज़ीद आगे बढ़ गए। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होगा कि बड़ी मज़ेदार चीज़ चल रही होगी तो आपका दिल करेगा कि मैं आगे मज़ीद पढ़ूँ, आगे पढ़ूँ, तो एक ही दिन में आप कोशिश करेंगे सारा पढ़ने की। जैसा कि बाज़ लोगों ने रमज़ान का महीना इस एतबार से अल्लाह माफ़ फरमाए कीमती बनाया है कि पिछले रमज़ान में उन्होंने क्या किया, अर्तगल की एक किस्त देखी बस, तो अर्तगल की एक किस्त देखने के बाद बस उसके बाद ऐसा ट्विस्ट आया, क्योंकि वो सस्पेंस रखते हैं ना, ड्रामा होता है, ड्रामा तो ड्रामा है ना। तो अगरचे उन्होंने हमारे बड़ों की तारीख को इसमें दोहराने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि ड्रामा तो ड्रामा है, ड्रामा तो ड्रामा है, तो उसने अर्तगल देखा, अर्तगल देखने की पहली किस्त, उसके बाद उसने कहा यार बड़ा मज़ेदार है, अगली किस्त देखूं, अगली किस्त देखूं, पूरा सीज़न ही देख लिया। पहले अशरे में पहला सीज़न, दूसरे अशरे में दूसरा सीज़न, तीसरे अशरे में तीसरा सीज़न, देखकर ड्रामा ख़त्म। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कोई किताब ऐसी आ जाएगी आपके सामने कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, लेकिन जज्बात को कंट्रोल करके उसको एक हद तक पढ़ें, ताकि ज़्यादा पढ़ने से कहीं आप एक दिन में तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद फिर ख़त्म। बात समझ में आ गई? तो मुताला करें, इससे शौक़ पैदा होगा, इल्मी इस्तेदाद बढ़ेगी, आपके अंदर शऊर पैदा होगा, आपके अंदर शऊर इस कदर पैदा होगा कि आप जब भी सोशल मीडिया के ऊपर, चूँकि सारे नौजवान हैं, सोशल मीडिया पर बोलने वाले लोगों को आप सुनेंगे तो आप परखेंगे। ये कोई किताब ऐसी नहीं है जिस किताब में आपको मुसन्निफ के हालात नज़र ना आएँ। इमाम बुखारी को पढ़ने से पहले, इमाम बुखारी की तसनीफ़ को पढ़ने से पहले इमाम बुखारी को पढ़ना पड़ेगा, पता लगेगा इमाम बुखारी थे कौन जिन्होंने अपनी किताब के अंदर अहादीस का मजमुआ जमा कर दिया। ये तो इतनी ज़्यादा एहतियात करने वाले लोग थे कि अगर किसी के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी
झूठ साबित हो जाता था तो उससे वो हदीस नहीं लेते थे।